अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आपके साथ मैं कंटिन्यूस मेकअप शेयर कर रही थी, तो मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा चेंज करते हैं। पहले स्टाइलिंग की वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। स्टाइलिंग पहले आपको मैं सिखा देती हूँ और उसके बाद इस मेकअप की ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आऊँगी। एवरी मंडे मोस्टली मेरा ये होता है कि मैं आपके लिए मेकअप की वीडियोस लेकर आऊँ, लेकिन आज मैंने हेयर स्टाइलिंग की पहले आपके साथ शेयर करनी है। उसके बाद मैं आपसे ये निकाह का मेकअप शेयर करूँगी, बहुत लाइट, बहुत नेचुरल सा मेकअप जो आजकल चल रहा है। और क्योंकि स्टाइलिंग की क्लास भी थी, स्टूडेंट्स को सिखाना था, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी मैं ये शेयर कर लूँ। पहले तो यहाँ पे हमने सारे बालों को पहले क्रीम कर लिया है, और क्रीम करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं पार्टिंग किस तरह से कर रही हूँ। यानी दोनों ईयर के पास के बालों को हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ में हमने आगे कर दिए हैं, कान के पीछे के बाल, और इस तरह से हमने समझे ईयर टू ईयर, लेकिन ईयर से थोड़ा बैक साइड पे हमने पार्टिंग कर ली। और पार्टिंग करने के बाद जो हमारा बॉक्स पार्टिंग एरिया होता है, वहाँ पे हम बैक कॉमिंग बल्कि नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्योंकि क्रीम कर लिया है, और क्रीम करने के बाद इन बालों को हमने, क्योंकि जब वॉल्यूम आ जाता है क्रीम करने के बाद, तो जब मैसी स्टाइल आप कर रहे होते हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पे दुपट्टा सेटिंग नहीं कर रहे हैं, दुपट्टा सेटिंग करने के लिए लाजमी आपको बैक कॉमिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एक मैसी स्टाइल बनाने के लिए आप इस तरह से कर सकती हैं कि आप क्रीम कर लें, और जब आप पीछे की तरफ एक पोनी सी हल्की सी बनाएंगे, तो इस तरह से एक लाइट सा आपके पास टेक्सचर आ जाएगा बालों का। और बग़ैर बैक कॉमिंग किए एक थोड़ा सा वॉल्यूम आप अपने बालों को इस तरह से दे सकती हैं। फिर क्योंकि हमने बॉक्स पार्टिंग में इन बालों को लेकर हमने थोड़ा सा वॉल्यूम दिया था, थोड़ी हाइट दी है। अब हमने स्ट्रैंड उठाया है और उस स्ट्रैंड को फिनिश करते हुए पोनी बनाई, और पोनी बनाकर हम इसको भी थोड़ा वॉल्यूम देंगे। ये स्टाइलिंग यूजुअली मेरे क्लाइंट्स को मैं करती हूँ, अपने ट्रेनीज़ को सिखाती हूँ। थोड़े से मेरे सैलून पे जो होता है कि ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हट के होती है थोड़ी स्टाइलिंग, जो आपने देखा होगा कि मेरे ट्यूटोरियल्स में भी मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ डिफरेंट आपको बताऊं, वो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको यूट्यूब पे नहीं सिखाई जा रही है, तो मैं उससे रिलेटेड उस तरह की चीज़ें आप लोगों को सिखाऊं। तो बहरहाल एक मैसी बन है, और पहले हमने बॉक्स पार्टिंग कर ली है, उसको हमने वॉल्यूम दिया है, और अब हम दोनों साइडों से स्ट्रैंड को लेकर हमने 2 पोनी मज़ीद स्मॉल पोनीज़ की है, और उसको भी हम इस तरह से ट्विस्ट करके, और इसको भी हम थोड़ा सा वॉल्यूम देंगे, या थोड़ी सी लाइनें बनाएंगे, लाइनें क्रिएट करेंगे। अब आपने लाइंस क्रिएट कर ली, इस तरह से लूज़ करके थोड़ा सा बालों को, एक एक बाल को टीज़ करके आप इसको एक लुक देंगे। और लुक देने के बाद यहाँ पे मिड में हम नेट को, थोड़ी सी नेट जो हमारे डोनट में होती है, उस नेट को निकाल के सेंटर वाली जो पोनी है उसके साइड में हम उसके पास हम इसको जूड़ा पिन से फिक्स करेंगे नेट को। और फिर ये जो दोनों तरफ हमने पोनीज़ बनाई है, इसको हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे। अब आगे की बालों की तरफ आते हैं, और आगे के बालों में हम ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्ट टेक्निक से आगे वाले बाल, हम थोड़े से बालों को हम निकाल देंगे। जो फ्रंट की फेस फ्रेमिंग के लिए बाल है वो हमने निकाल दिया है, और हम साइडों के जितने भी बाल हैं हम उनसे ट्विस्ट करते हुए इनको हम ब्रेड बनाएंगे, और बनाकर इसकी एडजस्टमेंट हम वहीं करेंगे जहाँ पर हमने नेट की सेटिंग की है। जो हमने सेंटर वाली पोनी के साथ हमने जो नेट की सेटिंग की है, वहाँ पे ले जाएंगे, और इसको फिनिशिंग हम उसके ऊपर देंगे। यानी कि जो जितने भी बाल आपके फिनिश होंगे, जिसके ऊपर कोई काम हुआ हुआ नहीं होगा, वो सारे बाल जो हैं वो ओपन हेयर जाएंगे आपके नेट के ऊपर। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी हम ब्रेड बना लेते हैं। यहाँ पे हम फ़िश ब्रेड बनाएंगे, और फ़िश ब्रेड को हम उसको भी फिनिशिंग जो हम देंगे वो हम पीछे की तरफ जाकर देंगे, और किस पर देंगे, जो हमारी नेट है हम उसके ऊपर देंगे। और उसके ऊपर देने के बाद पीछे से हम एक मैसी बन बनाएंगे। और मैसी बन बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है। अभी आप जो देख रहे हैं इस स्टाइलिंग में, आपको लगता है कि बैक साइड पे कुछ और बन किसी और तरह का दे दें, तो आप वो दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको बताई गई है आप एज़ इट इज़ करें। किसी भी स्टाइलिंग के लिए आप अपनी वो स्टाइलिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइडियाज़ आप ले सकते हैं, और मुझे यही लगता है कि इंसान को आइडियाज़ लेने चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी करनी चाहिए, ताकि एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। क्योंकि हर बंदा अगर एक ही काम कर रहा है, तो फिर
आपकी अपनी जो कहते हैं ना कि पहचान क्या रहेगी। हर बंदा अगर एक ही स्टाइल को क्रिएट कर रहा है तो बहरहाल हर इंसान में ज़रूर जब भी आप सीखते हैं तो कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होती है। सिर्फ उसको जगाने की ज़रूरत होती है कि आप उसको किस तरह से यूज़ में लेकर आ रहे हैं। बहरहाल ये साइड के बालों को पे जो हमारे साइड पे बाल बच गए हैं उन बालों को भी अगेन हम इसी तरह ट्विस्ट कर रहे हैं। आगे वाले जो बाल निकाले थे हमने, उन बालों को हमने फ़िश टेक्निक से हमने ब्रेड बना के उसको एडजस्ट कर लिया बैक साइड पे। इन शॉर्ट ये कि चारों तरफ के बाल जो है ना, यानी हम बॉक्स पार्टिंग से स्टार्ट हुए थे और ब्रेड बना बना के सारे बाल हम एंड्स पे जो लेकर आ रहे हैं। जो हमारा एंड हो रहा है वो हम उस नेट के पास लाके उसके सराउंडिंग में लाकर हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब जो ओपन हुए हुए बाल हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है सारे बाल आपके पीछे की तरफ आ गए हैं, तो जो पीछे ओपन हेयर्स हैं आप उसको ट्विस्ट करके इस तरह से आप एडजस्ट कर लें उस नेट पे। एक हाई आपका बन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी में आपने ट्विस्ट कर लिया, किसी को आपने ब्रेड बना लिया और उसको आप एडजस्ट करते चले गए। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। तो मेरा यही होता है कि मैं आप लोगों को ईज़ीएस्ट वे में मेकअप भी सिखाऊं और ईज़ीएस्ट वे में कोई फॉलो करने वाले टेक्निक्स ना बताऊं, बल्कि आपको कहूं कि आपके अपने अंदर जो एबिलिटी है आप उसको यूज़ करें और एक नई चीज़ क्रिएट करें। क्योंकि ABCD अल्फ़ाबेट्स 26 हैं, लेकिन वर्ड्स बनाना पूरी दुनिया में डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं और उस 26 लेटर से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसी तरह से मेकअप की टेक्निक, हेयर की टेक्निक वही होती है, बस वो आपकी क्रिएटिविटी होती है कि आप उसको किस तरह से मोल्ड करें। तो अभी तक जो भी है मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि पूरी आपको चीज़ें बताऊं, जो चीज़ें मुझे आती हैं आपके साथ मैं शेयर करूं। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से मैं या मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो उनको एक रिलैक्सेशन मिलती है, एक रिवॉर्ड मिलता है। तो आप लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि एक तो इल्म है और दूसरा ये भी है कि एक जब काम लोगों को पसंद आता है, लोग देखते हैं। और बेसिकली यूट्यूब का ये होता है कि यूट्यूब तो एक कंप्यूटर सिस्टम है और वो एल्गोरिथम फॉलो करता है। जहाँ आपने लाइक का बटन प्रेस किया तो कंप्यूटर को लगता है कि ये काम की चीज़ है, और अगर आपने नहीं प्रेस किया तो उसे लगता है बेकार चीज़ है, तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं करता। तो और इल्म जितनी आप बांटेंगे उतनी ही जो है वो इल्म में इजाफ़ा होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने फॉरवर्ड कर दिया तो दूसरे भी ये चीज़ सीख लेंगे, तो फिर कभी भी इल्म जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता। तो बहरहाल चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए अगर काम पसंद आए। शर्त भी यही है कि अगर काम पसंद आए तो आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे चैनल को, मेरे वर्क को कौन सी सिटी से लोग देख रहे हैं और कौन सी कंट्री से आउट ऑफ पाकिस्तान भी देखी जा रही है वीडियो, तो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अब यूट्यूब एक फ़ैमिली बना दिया इसने हम सबको। तो अच्छा लगता है कि फ़ैमिली के कौन सी सिटी और कौन सी कंट्री से फैमिली मेम्बर ने हमें वॉच किया है, तो ये देखकर हमें मज़ा आता है। तो ये स्टाइलिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जब ये आप स्टाइलिंग बना लेंगे तो किसी को भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगी कि ये स्टाइलिंग क्या बनाई है आपने, और ये खूबसूरत भी बहुत लगती है आपके पास यूजुअली। क्योंकि अब हमारा जो ड्रेस का जो एक हमारा वो हो गया, ट्रेडिशन हो गया कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही ड्रेसेस पहनते हैं अपने इवेंट्स में, अपनी शादियों में, और ब्राइड्स भी पहनती हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न ड्रेसेस। तो स्टाइलिंग भी ज़्यादातर हम वही बना रहे होते हैं जो पूरी दुनिया में स्पेशली वेस्टर्न स्टाइल को हम बनाते हैं। मुझे इतना नहीं लगता, मेरे पास ज़्यादातर ऐसे क्लाइंट नहीं आते वो जो कहते हैं कि एक साइड पे पूरे बाल कर दें और बहुत ऊंचा सा ये बना दें, ऊंचा सा वो बना दें। कुछ डिफरेंट बनवाने की कोशिश करते हैं। अब देखें हर किसी के क्लाइंट्स अलग होते हैं, हर किसी का सर्कल अलग होता है, लेकिन बहरहाल हर बंदा हर एक जो है आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको आपके इलाके में जो चीज़ पसंद की जाती है आप उस तरह करें। तो बहरहाल ये है कंप्लीट स्टाइलिंग।
आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ वीडियोस अभी शूट्स में लगी हुई हूँ, वीडियोस बना रही हूँ और बैक टू बैक इंशाल्लाह ताला इरादा है मैं आपके साथ एक ही मॉडल पे सीरीज़ बनाऊँ, इरादा है। देखते हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह ताला चाहते हैं वही होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से जो स्ट्रैंड्स हमने फ़िनिश किए हैं उनको हम कर्ल कर करके, क्योंकि अभी तक हमने पूरे बालों को कर्ल नहीं किया था, अब जो हम आगे के बालों को थोड़ी सी वो फिनिशिंग लुक दे रहे हैं तो उसको हम लाकर बन के ऊपर फिनिश कर रहे हैं। तो ये लुक भी बहुत अच्छी लगती है, यानी कुछ बन तो आपका रेडी हो गया लेकिन कुछ खुले खुले बाल, कुछ कर्ल्स आपके बन के ऊपर पड़े हुए होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टाइलिश सी स्टाइलिंग लगती है। तो अपना आप बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके वॉच करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मेरे काम को एक कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगी। तो आप लोगों की मोहब्बत का मैं इंतज़ार करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, बार बार कह रही हूँ कि अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, क्योंकि मौसम चेंज होने वाला है और हो रहा है। अभी मेरी आवाज़ में भी आपको लग रहा होगा कि वो धनक नहीं है, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ वॉइस। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में कि इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे अच्छा फ़ीडबैक देंगे। टेक केयर, लव यू ऑल।